और आज जो हम लोग में एकता दिखाई पड़ी है, इस एकता को आगामी दिन में मजबूत करेंगे। और आज हमारी आवश्यकता है कि जो मधेश के जितने शहीद लोग हुए हैं उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी की है मधेश के जनता के अधिकार के लिए दी है, थारू के जनता के अधिकार के लिए दी है। आज आवश्यकता है कि हम मधेसी थारू भाई भाई हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, क्योंकि जब तक मधेसी मुस्लिम थारू सब हम लोग के भाई भाई नहीं होंगे तब तक ये लोग शासन हम लोग पर करते रहेंगे। जिस तरह से राज्य दमन हुआ है, राज्य का आतंक हुआ है, 62-63 का आंदोलन को मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि 19 आदमी के मरने पर तत्कालीन गृह मंत्री से लेकर के गृह सचिव से लेकर के आईजी को बर्खास्त किया गया था, लेकिन 44 आदमी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि 62-63 के आंदोलन में सिर्फ 19 आदमी शहीद हुए, लेकिन उस समय सरकार को राज्य आतंक किया है ये कह करके तत्कालीन गृह मंत्री से लेकर गृह सचिव से लेकर के तीनों आईजी को बर्खास्त किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए मानवाधिकारवादी, कहां गए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो 44 मधेसियों को शहीद किया है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मधेसियों को छाती से ऊपर गोली मारा गया, सबको सर में मारा गया कि छाती मारा गया। यदि किसी भीड़ को भगाने की जरूरत भी होती है तो टीयर गैस छोड़ा जाता है, उसके घुटने में पैर से नीचे गोली मारा जाता है, कमर से नीचे गोली मारा जाता है। इस तरह से जिस तरह से एक तरह से सरकार के द्वारा दमन हो रहा है उसकी हम भर्त्सना करना चाहते हैं, और भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जब तक यहाँ के तमाम मधेसी बुद्धिजीवी विद्यार्थी पेशाकर्मी यदि एक नहीं होंगे, हमको अपनी एकता काठमांडू में भी दिखानी है, मधेश में भी दिखानी है। मधेश कम 4 लाख लोग मधेसी रहते होंगे, फल बेचने वाले से लेके सब्जी बेचने वाले से लेके 10 लाख है, 10 लाख। लेकिन मैं तो आपसे 1 लाख ही मांग रहा हूँ ना। देखिए जिस दिन काठमांडू के इसी बानेश्वर के धरती पर 1 लाख मधेसी को हम लोग खड़ा कर देंगे, कुछ हम लोग को नारा भी लगाने की जरूरत नहीं, आपसे अपना अधिकार ले। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद कैलाली के थारू को मैं देना चाहता हूं। उन्होंने एकता प्रदर्शन किया और छोटी सी जगह पे 20,000 के लोग आए थे, छोटा सा पिकअप में 20,000 लोग आए थे। इसलिए एकता उनमें हम लोग यहाँ आपस में एफएम सुनते हैं, घर में टीवी पर बैठ कर चाय पीकर बात करते हैं, लेकिन सड़क पर आने से कतराते हैं। जब तक सड़क बनेगा, जब संविधान सभा दुनिया के किसी भी संविधान सभा किसी भी पार्लियामेंट से अधिकार अवरुद्ध होता है, एक ही जगह अधिकार बाकी रहता है जनता का, वो सड़क होता है। और सड़क से अधिकार किसी भी अदालत, किसी भी संविधान सभा से, किसी भी पार्लियामेंट से ऊपर होता है। इसलिए आज मधेश के साथ जो अन्याय हो रहा है, थारू के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुस्लिम और जनजाति के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए हमारी एकता ही काफी है। आज यदि मधेश के लोग हमें एकत्रित नहीं होंगे, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, और अभी अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कोसेगा कि हम लोग नहीं लड़े उसके अधिकार के लिए, हम उस सड़क पर नहीं आए। आज यदि हम अपने घर में बैठे रहेंगे, हमें अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ मेरी एकता है। मैं हर आंदोलन में मेरा अपना समर्थन सहयोग साथ मैं पीरगंज से लेकर विराटनगर से लेकर कैलाली तक गया हूँ, आप आज दिन देखेंगे। मैं एक बार 2 बार स्पष्टीकरण दे चुका हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई एक अपराधी को भी मिलता है 1 हफ्ते का टाइम, मुझे 24 घंटा का टाइम दिया गया था, 24 घंटा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र लोग हैं उस कांग्रेस को, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस आंदोलन को कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि मधेश की आंदोलन से ही हमारी लड़ाई काफी नहीं होगी। काठमांडू में आंदोलन की जरूरत है। काठमांडू में एक दिन हम सब्जी नहीं बेचेंगे, एक दिन फल नहीं बेचेंगे, जितने यहाँ के हजाम में हम एक दिन किसी का केस नहीं काटेंगे। साइकिल लेकर के बानेश्वर के धरती पर आएंगे कि हम यहाँ से लेकर के साइकिल ठेला का लाइन लगाएंगे। आंदोलन को हम लोग को बदलना पड़ेगा। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन, जितने डॉक्टर हैं, मैं देखता हूँ सिर्फ 2 ही डॉक्टर आए हुए, जबकि सैकड़ों डॉक्टर यहाँ पे काठमांडू में है। तब क्या एक दिन अपना नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, हम लोग पत्रकार हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम अपना समय नहीं दे सकते हैं। मैं आपका 1 दिन 2 दिन का समय के लिए आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोग
हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, मेरा एकदम नम्र निवेदन है कि ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। दुनिया में कहीं भी एक दिन में आजादी नहीं मिली है, दुनिया में कहीं भी एक दिन में अधिकार नहीं मिला है। यदि आप सोचते होंगे कि अमरेश सिंह लड़ रहा है, सुरेंद्र चौधरी लड़ रहा है, महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो जी लड़ रहे हैं, उपेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, अधिकार मिल जाएगा, ये आपकी सपना है। आपको भी आज सड़क पर आना पड़ेगा, हमें भी सड़क पर आना पड़ेगा। मैं एक सांसद हूं, फिर भी मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। जब मैं एक सांसद होकर के सड़क पर आऊं कि मैं देख रहा हूं जहां मैं बोल सकता हूं, जहां मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका अधिकार मैं सुरक्षित नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं आप लोग से, तमाम मधेसियों से आह्वान करना चाहता हूं, तमाम मुस्लिम भाई और थारुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि काठमांडू में जितने भी हैं सब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सड़क पर, 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, यहाँ से लेकर लोगों का लाइन लगा दे, तब उनको पता चलेगा कि मधेसी जाग उठा। हम लोग यदि सोए रहेंगे, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे काका शहीद होते रहेंगे। शहीद आपके कारण से हो रहा है, हमारे कारण से हो रहा है कि हम लोग अपने घर में बैठ करके उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए इस राज्य को, आतंक को बंद करना पड़ेगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इसलिए मैं इसलिए आप लोग को कहना चाह रहा हूँ कि आज जितने लोग हैं, एक आदमी यदि 100 आदमी को ला सकता है, इस आदमी का 100 आदमी दोस्त नहीं है। यदि विद्यार्थी का भी शायद दोस्त है, जो डॉक्टर का भी शायद डॉक्टर दोस्त है, जो प्रोफेसर है उनके भी शायद प्रोफेसर दोस्त है, जो शिक्षक हैं, जो पत्रकार हैं, जो NGO कर्मी है, उनके भी शायद दोस्त है। आप तो हजारों की संख्या में ला सकते हैं। लेकिन मैं आपके इसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब, आप ये नहीं सोचे कि अमरेश जी की जिम्मेदारी है, सीताराम मुखर्जी की, परशुराम डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां सभी की है। हम लोग यदि हर कबाड़ी को जाकर कहें कि भैया ये दिन के लिए कबाड़ बंद करो, ये दिन के सीसी बोतल बंद करो, चलो सब्जी वाले चलो चलो, ये दिन के लिए हमें यहाँ स्कूल बहिष्कार करेंगे, कॉलेज बहिष्कार करेंगे। हमारे मधेश के लाखों विद्यार्थी यहाँ प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ रहे हैं, BA में पढ़ रहे हैं, सब विद्यार्थी को हम लोग सड़क पर लाएंगे। इसके लिए हम लोग को सड़क पर आना पड़ेगा। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े तानाशाह जनता के सामने झुक जाती है। आपको मैं कह रहा हूँ, 62-63 से पहले मूंगफली आंदोलन होता था, 50 आदमी हमारे आपके तरह आते थे, मूंगफली खाते थे, 2 लट्ठी देता था, जाता था। 58 साल से 62 तक 4 साल वही चला, हमारा आंदोलन जारी था। लेकिन वही 19 दिन के आंदोलन में जिस दिन रिंग रोड पे 5 लाख जनता आ गई, उसी दिन ज्ञानेंद्र को होकर जाना। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन हम लोग मधेसी सिर्फ 1 लाख, मैं 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1 लाख हम लोग काठमांडू के सड़क पर उतरेंगे, उस दिन हमको अधिकार देना पड़ेगा। ये नहीं इनके बाप दे करेंगे। आज के दिन में हम लोग सब एकत्रित हो। आज हम लोग किसी भी, हमारी एक ही पार्टी है, हमारी एक ही जात है, एक ही अधिकार है, मधेसी का आज हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करें। पार्टी पॉलिटिक्स से डिवीजन होता है, एक दूसरे आपस में बढ़ते हैं, वहाँ राजनीति होती है, वहाँ सिर्फ फायदे की बात होती है, नुकसान की बात नहीं होती है। राजनीति फायदे की बात होती है, अधिकार की लड़ाई फायदे की होती है। अधिकार की लड़ाई में लोगों को शहीद होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये वक्त आ गया है कि हम लोग अपना शहीद, हम लोग अपना कुर्बानी देने का, हम लोग अपनी परीक्षा पास करें। आज मधेसी के काठमांडू में रहने वाले मधेसी की परीक्षा देना है। मधेश के मधेसियों ने परीक्षा दे चुका है, 44 आदमी शहीद हो चुके हैं। लेकिन काठमांडू में रहने वाले मधेसी जो अपने को इज्जतदार कहते हैं, जो अपने को बुद्धि भी कहते हैं, वो स्थित बुद्धि विलास करते हैं, सड़क पर आना नहीं चाहते हैं। उस समय इसलिए मेरा तमाम लोगों से आग्रह है कि तमाम काठमांडू में रहने वाले मधेसी को कैसे हम लोग उतारें, उसके तरफ जाएं। और कल से हम लोग कंटिन्यूअस आंदोलन करें। 1 घंटा ही करें, लेकिन 1 घंटा तो शाम में टाइम दे जा सकता है ना। 1 घंटा मंडला से लेकर के यहाँ तक आएंगे और दिन के दिन हम लोग संख्या बढ़ाएंगे। और एक दिन ऐसा नारा रहा है कि रफ्तार से यहाँ तक आए। और मैं आप लोग के साथ हूँ और आप लोग हम लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये नहीं कहना कि आपकी लड़ाई में लड़ूंगा, हम लोग साथ लड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, कदम कदम से हूँ, आपके साथ मैं कंधे से मिलाकर चलना चाहता हूँ। और मधेश का अधिकार हम सब लोग लेकर ले। यदि आप अधिकार नहीं लेंगे तो हम लोग को 2-3 स्थिति बन सकती है, या तो मधेसियों को यहाँ से भाग कर जाना पड़ेगा यूपी बिहार में, या मधेसियों को देश में गुलाम बनकर आना पड़ सकता है। तो अब या तीसरा स्थिति है, मधेसी लड़ करके अपना अधिकार को लेकर के एक सम्मान नागरिक के रूप में रहना सकता है। तो हमें 2 स्थिति मंजूर नहीं है, न हमें गुलाम रहना चाहते हैं, न हम विदेश में भाग कर जाना चाहते हैं। हम इस धरती पर समानता के अधिकार से
चाहता हूँ। धन्यवाद। आपसे आह्वान करता हूँ कि कम से ज्यादा संख्या में पद दिया जाए। धन्यवाद।